नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, सोमालियाई समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारत के मार्कोस कमांडो के जोरदार एक्शन की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि यह सफल कार्रवाई दर्शाती है कि भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो दुनिया में मौजूद सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेस में शामिल है। उन्होंने भारत की बढ़ती क्षमता की तारीफ की। भारतीय नौसेना के स्पेशल कमांडो मार्कोस ने भारत की जमीन से सैकड़ों किमी की दूरी पर सोमालियाई समुद्री लुटेरों के खिलाफ जोरदार एक्शन चलाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारतीय नौसेना की कार्रवाई से जहां चीन को सांप सूंघ गया है, वहीं अमेरिका ने इसकी जमकर तारीफ की है। इस बीच अमेरिकी मीडिया में भी भारतीय नौसेना की कार्रवाई की जमकर चर्चा हो रही है। एक अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ने तो यहां तक कह दिया कि समुद्री डाकुओं के जहाज पर कब्जा करना यह दर्शाता है कि मार्कोस कमांडो दुनिया में मौजूद सर्वश्रेष्ठ स्पेशल फोर्सेस में शामिल हैं। इससे पहले मार्कोस कमांडो ने पैराशूट के जरिए जोरदार कार्रवाई की और बड़ी संख्या में सोमालियाई समुद्री डाकुओं को हिरासत में ले लिया। करीब 2 दिन तक चली इस कार्रवाई के दौरान भारतीय कमांडो ने चालक दल के 17 सदस्यों को मुक्त कराया था। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय नौसैनिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस अभियान के दौरान नौसेना का एक डिस्ट्रॉयर, एक गश्ती नौका, भारतीय वायुसेना का C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन शामिल था। इस विमान ने भारत से करीब 2500 किमी की दूरी पर मार्कोस कमांडो को उतारकर दुनिया को हैरान कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक नौसैनिक ड्रोन विमान और P-8 निगरानी विमान भी गश्त लगा रहा था। अमेरिका के काउंसिल ऑन एंड फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल अफेयर्स के जॉन ब्रैडफोर्ड ने CNN से बातचीत में कहा कि यह सफलता दर्शाती है कि भारतीय नौसेना ट्रेनिंग, कमांड एंड कंट्रोल और अन्य क्षमता में दुनिया में टॉप क्लास की है। उन्होंने कहा, इस अभियान को जो चीज आकर्षक बनाती है वह यह है कि किस तरह से युद्धपोत, एयरक्राफ्ट और मरीन कमांडो की मदद से कार्रवाई की गई और खतरे को कम से कम किया गया। विशेषज्ञों को डर सता रहा है कि लाल सागर में हूतियों के हमले के कारण बहुत उथल-पुथल भरे हालात हैं और ऐसे माहौल में सोमालियाई समुद्री लुटेरों को अफ्रीका के पास हमला करने का मौका दे रहा है। यमन और सोमालिया दोनों ही दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हैं और कई वर्षों से गृहयुद्ध से जूझ रहे हैं। सोमालियाई लुटेरे हाल ही में करीब 7 साल बाद एक जहाज पर कब्जा करने में सफल हो गए थे। इन लुटेरों से निपटने के लिए भारत, स्पेन और जापान के युद्धपोत लगातार इस इलाके में गश्ती अभियान चला रहे हैं। भारत ने INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर को तैनात किया है, जो घातक हथियारों से लैस है ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय नौसेना ने पहले एक ड्रोन को भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लुटेरे जहाज पर मौजूद हैं या नहीं। समुद्री लुटेरों ने इस ड्रोन को गोलियां दागकर नष्ट कर दिया। इसके बाद भारतीय युद्धपोत ने करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने बुल्गारिया के नाविकों को बचाया जो इस जहाज पर तैनात थे। बुल्गारिया की सरकार ने भारत को थैंक यू कहा है। वहीं एक अन्य विश्लेषक, पूर्व अमेरिकी नेवी कैप्टन कार्ल शूस्टर ने कहा कि इस घटना ने भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता को दिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत के मरीन कमांडो मार्कोस ने अपने ब्रिटिश और अमेरिकी समकक्षों से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना खुद में भी बहुत ट्रेंड और अनुशासित पेशेवर फोर्स है। मार्कोस को भी ब्रिटेन के SAS कमांडो की तरह से ही 8 महीने की ट्रेनिंग मिलती है और उनके चुनने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है। इसमें चुने गए केवल 10 से लेकर 15% जवान ही ट्रेनिंग पूरी कर पाते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।